जय हिंद। फिर से एक बार आप लोगों को जेपीएससी विद अमन की क्लास में स्वागत है। यह क्लास सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स एंड जेनरिक वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आज का क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय पर एक निबंध लिखें। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है आप लोगों को साथियों 20 मार्क्स का, सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन दीजिए। चलिए देखिए कैसे दिया जाता है। महायान, यह बौद्ध धर्म का सुधारवादी संप्रदाय महायान कहा गया है। यानी सुधारवादी संप्रदाय होगा उसको क्या कहा गया? महायान कहा गया। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। कौन सा? उत्कृष्ट मार्ग। इसमें पर सेवा तथा परोपकार पर विशेष बल दिया गया है। बुद्धि की मूर्ति के रूप में पूजा होने लगी और यह मार्ग सर्वसावधान के लिए सुलभ था। ठीक है, आगे देखिए। इसके द्वारा अधिक लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। अधिक लोग क्या प्राप्त कर सकते थे? मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। अब देखिए बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का मुख्य बात क्या था। इसमें देवता माना गया था, उसकी पूजा की जाने लगी और इसी के साथ अनेक बौद्धिस्तियों की पूजा प्रारंभ हो गई। मोक्ष यानी निवारण प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा, ठीक है, दुखों से छुटकारा दिलवाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, उसे बोधिसत्व कहे गए। यानी जो मृत्यु के बाद भी अपना वो मानव जाति के लिए सहायता दुख में करते थे, उसे क्या कहा गया था? बोधिसत्व कहा गया था। आइए देखिए इसका दूसरा मुख्य बात था कि महायान में पर सेवा तथा परोपकार पर बल दिया गया और इसका उद्देश्य समस्त मानव जीवन को जाति का कल्याण था। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट था महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता था और महायान में मूर्ति पूजा का भी विधान है तथा मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा आवश्यक मानी गई है और महायान में तीर्थियों को भी स्थान दिया गया है। ठीक है, तीर्थियों। ठीक है, आइए चौथा पॉइंट क्या था कि महायान के सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। यह मुख्यतः गृहस्थ धर्म है जिसमें भिक्षुओं के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया। महायान का आदर्श बौद्धिस्त्व है। बौद्धिस्त्व मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, बौद्धिस्त्व की यह चौथा इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए इसी में है महायान का महानता का रहस्य उसकी निस्वार्थ सेवा तथा सहीनता है। ठीक है, जापानी बौद्ध विद्वान डीटी सुजुकी के शब्दों में महायान ने बौद्ध की शिक्षाओं के आंतरिक महत्व का गठन किए बिना बौद्ध धर्म के मौलिक क्षेत्र में विकसित कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलकर यह महायान संप्रदाय के अंतर्गत दो संप्रदाय बन गए थे। महायान के अंदर पहला क्या था? शून्यवाद यानी माध्यानिका और दूसरा था विज्ञानवाद यानी योगाचार। ठीक है, आप शून्यवाद को आप यानी माध्यान को आप समझिए। इसमें क्या था? इसका प्रवर्तक कौन था? नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन। इसकी रचना मध्यमाकारिक है। ठीक है, मध्यमाकारिक है। ठीक है, आगे देखिए इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह परस्पर निर्भर है, किसी न किसी पर निर्भर है। ठीक है, ये नागार्जुन ने प्रतीक्षता संप्रभुता को ही शून्यवाद कहा है। इस मत में महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित माध्यम मार्ग को विकसित किया गया है। शून्यवाद का अर्थ है विनाशवाद नहीं है। शून्यवाद का अर्थ विनाशवाद नहीं है। ठीक है, आगे शून्यवाद दो प्रकार की मानी गई है। पहला है अस्तित्व शून्यता यानी संसार की समस्त वस्तु दूसरे से बंधी हुई यानी कार्यांतर है। दूसरा है विचार शून्यता। ठीक है, यानी हमारे विचार में भी अस्थायी आंतरिक सूत्र नहीं होता है, ये निरंतर परिवर्तनशील होता है। देखिए नागार्जुन के अतिरिक्त कौन कौन लिखे हैं? चित्रकृति, शांति देवी, आर्यदेव और शांति रक्षित, ये अपनी रचनाओं में शून्यवाद के सिद्धांत को प्रतिपादन किए हैं। ठीक है, नागार्जुन के अनुसार देखिए नागार्जुन के अनुसार सातवाहन नरेश यानी यज्ञ की सातकर्णी के समकालीन था। शून्यवाद के भ्रष्टाचार यानी बधुनता प्रति अनिभाविक जो है ये 5वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार है। यानी भ्रष्टाचार को दो भागों में बांटा सकता है, एक बधुपातित और एक है भाविक। इनके ये 5वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार थे। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। आगे देखिए शून्यवाद के बाद विज्ञानवाद देखिए। इसमें क्या कहता है? इनका स्थापना 3वीं शताब्दी में मौत्तरीय और मौत्तयानाथ ने की थी। ठीक है,
विकास है असंग। वसुबंधु कृत्य वृद्धिका में विज्ञानवाद का विकास दिखा गया है, यानी ठीक है, इसमें विकास इसका दिखा गया। इनका मत क्या है, देखिए, चित्र अथवा विज्ञान का ही एकमात्र सत्ता स्वीकार करता है जिसे ही विज्ञानवाद कहा जाता है। ठीक है, योग तथा आचार पर विशेष बल देने के कारण इसे योगाचार भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस दर्शन का मानना है कि संसार का निर्माण चेतना ने किया है जो स्वप्न से अधिक वास्तविक नहीं है। आगे देखिए, विज्ञानवादी चित्र को आलस्य विज्ञान कहा है क्योंकि वह सभी प्रकार के विज्ञानों का आलय घर है। आगे देखिए, लास्ट में विज्ञानवादी भी शून्यवादी की तरह बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए कि किंतु वे चित्र की सत्ता को मानते हैं क्योंकि ऐसा मानने पर कोई विचार प्रतिपादन नहीं किया गया। और इस क्वेश्चन का आप लोग निष्कर्ष यानी कंक्लूजन खुद से लिख कर आप लोग बताइएगा और हम आप लोगों को कलेक्शन करके कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।